हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू एडवांस 2024 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं करके रखे हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है और क्या यहाँ से पूछा जा रहा है, राइट। तुम्हारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि बोला जा रहा है कि ये जो है इसका लिमिट तुम्हारे पास दे रखा है e raised to the power 6। तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ना एक अननोन क्वांटिटी है k। ठीक है, मैं एक बार इंक को चेंज कर देते हैं, एक मिनट रुको। ओके, तो यहाँ पे देखो एक अननोन क्वांटिटी है k। तो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका लिमिट e raised to the power 6 होने के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, चीजें को समझो थोड़ा सा। तुम्हारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, मतलब इक्वेशन तो नहीं, जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे साइन ऑफ के एक्स, यहाँ पे के है अननोन, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, वेरी गुड, रेस्ट टू द पावर 2/x, ठीक है। इसका लिमिट जो है वो दे रखा है e raised to the power 6, तो उसको लेकर हम बाद में बातचीत कर लेंगे, पहले इसको देखो। एंड लिमिट जो है, लिमिट जा रहा है 0 की ओर, राइट। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो देखो बेटा एक बात, लिमिट जा रहा है 0 की तरफ, तो बेटा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर लिमिट चला जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा एक बात बताओ तुम मुझे कि मैंने यदि यहाँ पे लिमिट को चर्चा करे, लिमिट को ही मैं यदि यहाँ पे यूज कर दे, तो मेरे पास साइन के 0, यानी कि मेरे पास साइन 0 हो जाएगा 0, तो तुम्हारे पास यहाँ से आएगा 0, कॉस 0 हो जाएगा 1, यहाँ से आएगा 0, एंड ऊपर में तुम यदि करो तो 2/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो सरल भाषा में बोला जाए ये तुम्हारे पास 1 raised to the power इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। अभी ध्यान दो, जब तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन का जो लिमिट इस तरीके से यदि पूछा जाए और वो यदि 1 raised to the power इन्फिनिटी फॉर्मेट पे आए तो उसको कैसे निकालते हैं। तो ये जो है यहाँ पे लिखो रिकॉल, लिखो रिकॉल, मेरे साथ यहाँ पे लिखो रिकॉल। तो रिकॉल क्या बोलते हैं कि मेरे पास मानो एक फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है जो मेरे पास एज एक्स टेंड्स टू ए जा रहा है 1 पे, एंड एक फंक्शन जी एक्स है जो कि एज एक्स टेंड्स टू ए जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स, राइट, यानी कि ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी की बात किया जा रहा है। तो इसका लिमिट हो जाएगा e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x f ऑफ x -1, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास रिकॉल है इसको क्या करो, थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। अभी ध्यान से देखो, मैं इसको यूज करेंगे। मेरे पास अभी जो फंक्शन दे रखा था वो कुछ ऐसे दे रखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ के एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, राइट। मैं यदि भूल नहीं हूं तो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं मैं ठीक ही हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दे रखा था, तो मेरे पास ये जो है ये अपना एफ एक्स है, राइट, वेरी गुड, और ये अपना जी एक्स है। तो तुम इसके साथ इसको कंपेयर करके नहीं कर पाओगे, तुम लोग सर ये तो आसान है। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके हम सीधा लिख देंगे, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ, तो इसको जो है इसका ही लिमिट पूछा जा रहा था ना, तो सर इसको हम सीधा लिख देंगे ना, इसको इक्वल्स टू, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं तो हमें थोड़ा सा जगह भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा दिखने में, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, ये यहाँ पे 2/, था, राइट, वेरी गुड। तुम लोग सर ये हम क्या करेंगे, ये सर हम ऐसे लिख देंगे कि e raised to the power लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, इसका मतलब 2/x इंटू एफ ऑफ x -1, यानी कि सर ये हो जाएगा साइन ऑफ के एक्स, राइट, प्लस कॉस ऑफ x प्लस x -1। तो मेरा अभी यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 0 दे रखा है। अभी तुम्हारा यहाँ पे मेन टास्क होगा ये जो ई के ऊपर में जो है ना इसका लिमिट निकाल लेना, क्योंकि इसका लिमिट निकल जाएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका लिमिट कैसे निकाले सर, ध्यान से देखो। अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2, अरे 2 को बाहर कर दो ना, ये बहुत परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। साइन ऑफ kx राइट प्लस कॉस ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। देखो बेटा यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म बना दिया राइट, तो 0/0 फॉर्म में हम क्या करते हैं, एल शॉपिटल, तो एल शॉपिटल यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम करेंगे साइन हो जाएगा यहाँ पे कॉस साइन ऑफ kx, वेरी गुड, और यहाँ पे k साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ kx, एल शॉपिटल यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे तो 1 का डेरिवेटिव 0। अभी तुम क्या करो, यहाँ पे इसका लिमिट को यूज कर दो, तो 2 यहाँ पे लिमिट बैठाओगे, तो यहाँ से cos 0 1, यहाँ से 0 1, तो यानी कि k आएगा यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1। तो तुम्हारे पास देखो पूरा क्वेश्चन हो गया। अभी तुम्हारे पास इसका लिमिट चाहिए था ना, तो ये तुम्हारे पास हो गया e रेज़ टू द पावर 2k प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इसका लिमिट जो है, ध्यान से देखो, इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट दे रखा था कि ये होगा अपना e रेज़ टू द पावर 6 राइट। तो ये जो है ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 6, यानी कि 2k प्लस 1 हो जाएगा 6, तो k प्लस 1 हो जाएगा 3, तो k हो जाएगा हमारे पास 2। तो k का वैल्यू तो यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे k का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, तो आंसर इसका बी होगा राइट। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विद पीएमए।